जय श्री राम। सुंदरकांड अध्ययन की श्रृंखला में इस सत्र में हम चौपाई 32 का पाठ करेंगे। तो पिछले चौपाई में हमने देखा कि श्री हनुमान जी श्री राम को सीता मैया का टोकन या कहिए चिन्ह जो चूड़ामणि था देते हैं और सीता मैया का संदेश सुनाते हैं। तो इससे राम अवगत होते हैं कि सीता मैया बहुत ही कष्ट में है, बहुत तकलीफ में है, बहुत दुख में है। तो फिर क्या होता है वो इस चौपाई का विषय है। तो पहले हम चौपाई का पाठ करेंगे, फिर इसके अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे। सुनि सीता दुख प्रभु सुख आयना, भरी आए जल राजीव नयना। बचन काय मन मम गति जाहि, सपने हूँ बूझी विपति की ताहि। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। केतिक बात प्रभु जात, कीर्तिक बात प्रभु जातु धान की, रिपुहि जीति हानि भी जान की। तो श्री हनुमान जी को श्री राम जी अपने दिल का दर्द बताते हैं सीता मैया का संदेश सुनने के बाद, और फिर उनके आंखों में आंसू भर जाते हैं। तो श्री राम जी कहते हैं कि मेरे पास शब्द नहीं है मुझे अपने दुख को व्यक्त करने के लिए। मैंने सपने में भी नहीं सोचा कि सीता एक दिन इस तरह से दुखी हो जाएगी। तो ये श्री राम जी की दशा देखकर श्री हनुमान जी कहते हैं, कह हनुमंत विपति प्रभु सोई। तो हनुमान जी कहते हैं, हे प्रभु, विपत्ति में तो वो है जो आपको भूल जाता है, जो आपका भजन नहीं करता है। कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। तो जैसा मैंने पिछले सत्रों में कहा, तुलसीदास जी के लिए श्री राम अंतिम सत्य है। तो सांसारिक कष्ट, सांसारिक कठिनाइयां तो रहेंगी ही, संसार में तो रहना ही है। जो संसार में है वो सांसारिक कष्ट, सांसारिक दुखों, सांसारिक घटनाओं से बच नहीं सकता। लेकिन जो श्री राम का सुमिरन करता है, जो श्री राम के भजन में लीन होता है, जो अंतिम सत्य के भजन में लीन होता है, वो इन सांसारिक दुखों से बच जाता है। इसी चीज को हनुमान जी बता रहे हैं। तो देखिए, हनुमान जी गुण के सागर, ये कैसे चौपाई दर चौपाई में ये व्यक्त होता है। तो कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। और यही इस चौपाई का सीख है। इस संसार में हम सबको दुख तो होगा ही, तकलीफ होगा ही, घटनाएं होंगी जो हमारे हित में न होगा। लेकिन अगर हम प्रभु का सुमिरन करते रहें, प्रभु का भजन करते रहें, तो हम इन
दुखों, इन तकलीफों को फेस कर पाएंगे, इन तकलीफों का मुकाबला कर पाएंगे। और दुख साइड हो जाएगा, फिर तो मुकाबला होगा। तो वही चीज श्री हनुमान जी कह रहे हैं, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। विपत्ति उसी को है जब तब सुमिरन भजन न हुए, जो आपका सुमिरन न करे, जो अंतिम सत्य को याद न करे, जो श्री राम का भजन न करे। और यही इस चौपाई का सीख है। एतिक बात प्रभु जातु धान की, रिपुहि जीति आन भी जान की। तो श्री हनुमान जी कहते हैं, इन जातुधान, इन राक्षसों की क्या औकात है, क्या बात है। मैं जाके, तो अकेले में जाके इन सारे दुश्मन राक्षस को हरा के, जीत के, मैं माता को वापस ले आऊंगा। आप इतने दुखी क्यों रहे, क्यों हो रहे हैं? अब देखिए श्री हनुमान जी अ, किस स्थिति में, कैसे कम्युनिकेट करना, कब सांत्वना देना, अ, जब जरूरत हो तो सीख भी देते हैं, वो भी प्रभु श्री राम को। इसीलिए इन्हें कहा जाता है ज्ञान गुण सागर। तो जब हनुमान जी ऑफर करते हैं कि मैं लंका जाके इन राक्षसों को हरा के सीता मैया को मैं अकेले ले आऊंगा, तो श्री राम जी इमोशनल हो जाते हैं और कहते हैं, सुनु कपितो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। तो हे हनुमान, तुम्हारे जैसा तो कोई उपकारी नहीं। हम्म, ना ही देवताओं में, मनुष्यों में, मुनियों में, या जो भी जो शरीरधारी है, शरीरधारियों में कोई भी तुम्हारे जैसा उपकारी नहीं है। सुनु कपि तो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। तनु का मतलब होता है बॉडी, शरीर। तो शरीरधारी कोई भी तुम्हारे जैसा उपकारी नहीं। प्रति उपकार करूं का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा, सुन सुत उरिन मैं नाही, देखूं करी विचार मन माही, पुनि पुनि कापिहि चितव सुर त्राता, लोचन नीर पुलक अति गाता। तो श्री राम जी कहते हैं कि मैं आपका क्या उपकार करूं। आप हनुमान जी को कहते हैं, आप मेरे लिए इतना उपकार कर रहे हो, मैं आपके लिए क्या करूं। और बात सही भी है। श्री हनुमान जी, उनके लिए क्या, वो तो पूरी तरह से समर्पित है, अपने लिए वो जी ही नहीं रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी सीख है श्री हनुमान जी से, अपने लिए जी ही नहीं रहे। और वो पूरी तरह से इच्छा तृष्णा कामनाओं से मुक्त है, मुक्त पुरुष है। तो जो मुक्त है उनके लिए कोई क्या करेगा। तो वही श्री राम जी कहते हैं कि मैं आपके लिए क्या उपकार करूं। किसी तरह का बंधन तो है ही नहीं श्री हनुमान जी को। और आप उपकार पे उपकार किए जा रहे हो, मैं आपके लिए कुछ ना करूं, तो ऐसे में तो आपके सम्मुख आने में भी मुझे शर्म लगती है। सन्मुख होई न सकत मन मूरा, कैसे मैं आपके सामने हूं। लेकिन फिर हनुमान जी, सॉरी श्री राम जी, बात को थोड़ा माइल्ड करते हैं।
थोड़ा नरम करते हैं। ये कह के, सुनु सुत उरिन मैं नहीं, मैं, देखो हनुमान, मैं आपका ऋणी नहीं हूं। देखो करी विचार मन में, जब मैं अपने मन में सोचता हूं तो फिर ऐसा भी सोचता हूं कि मैं आपका ऋणी नहीं हूं, क्योंकि न मैं आपसे अलग हूं, न आप मेरे से अलग हैं। देखिए कितनी बड़ी बात कह दी श्री राम ने। तो सुरत्राता से यहाँ तात्पर्य श्री राम से है। तो जब ये बात श्री हनुमान जी सुने तो उनके आंखों में आंसू आ गया, और पूरा शरीर पुलकित हो गया, मतलब रोम रोम खड़ा हो गया। हम्म? श्री हनुमान जी काफी प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। अभी इस दोहे का पाठ करते हैं। सुनी प्रभु बचन बिलो की मुख, गात हरषि हनुमंत, चरण परयु प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवन। अब यहाँ श्री हनुमान जी की विनम्रता को देखिए। अगर विनम्रता सीखनी हो तो हम श्री हनुमान जी से सीखें। कितनी सीखें। इसलिए सुंदरकांड पढ़ने का बहुत फायदा है, बहुत इसका पुण्य है, क्योंकि इससे हमें काफी सीख मिलती है श्री हनुमान जी के चरित्र से। कितने विनम्र हैं ये। सुनी प्रभु बचन बिलो की मुखा। हम्म तो प्रभु ने जो कुछ कहा, ये सब सुन के हम्म श्री हनुमान जी काफी प्रसन्न होते हैं, खुश हो जाते हैं, एक्चुअली इमोशनल हो जाते हैं। सुनी प्रभु बचन बिलो की मुखा, गात हरषि हनुमंत। शरीर जो है उनका, मन जो है बिल्कुल खुश हो जाता है। चरण परेऊ प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। प्रेम में आकुल होकर श्री हनुमान जी श्री राम के चरणों में गिर जाते हैं और बोलते हैं, हे भगवान, हे श्री राम, आप मुझे बचाओ। मतलब मेरी रक्षा करो, मेरा ख्याल रखो, मुझ पे अपनी कृपा बरसाते रहो। हम्म मुझ में जो भी विनम्रता है या जो शक्ति है वो बनाए रखो। तो इस तरह से श्री हनुमान जी, राम जी ने जो कुछ भी कृतज्ञता व्यक्त की, हम्म उसको एक्सेप्ट करते हैं, काफी विनम्र होके एक्सेप्ट करते हैं। तो इस चौपाई का जो मुख्य सीख है वो है क्या? कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। विपत्ति दुख उसी को है जो भगवान को सुमिरता नहीं है, जो भगवान का भजन नहीं करता है। हम्म, तो इस तरह से चौपाई 32 का अंत होता है। अगले सत्र में हम चौपाई 33 का पाठ करेंगे। धन्यवाद।